आवाज़ में आपको सुनवाता हूँ, ज़रा पहचाने ये कौन साहब है, किनकी आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं हुजूर, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन साहब है? अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मेरे उस्ताद रशीद अहमद साकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको लाइव देख सर रहा हूँ, बहुत बड़ा बहुत मजा मुबारक आ हो रहा है आपको माशाल्लाह। आपका जो ख्वाब था अल्लाह ताला ने पूरा किया है। सर का ख्वाब था ये आप ओलंपिक्स में विक्ट्री स्टैंड पे आए, लेकिन अल्लाह ताला ने ख्वाब बहुत बड़ा करवा दिया। रशीद साहब, हमने सोचा कि जब हम ये ट्रांसमिशन चल रही थी, पूरा पाकिस्तान देख रहा था, तो हमने आपको लाइव लिया था। पहली थ्रो मिस हुई, मैं तो बड़ा, आपने कहा था भाईजान ये 90+ करेगा, और मैंने कहा था कि रशीद साहब ज़्यादा जज्बाती हो गए और कर दी उन्होंने। तो मैंने कहा आज अरशद भाई की मौजूदगी में मैं इस बात का एतराफ़ करूं कि वाकई आपने ऑन एयर कहा था कि भाईजान ने 90+ करेगा अगले। सो क्या फीलिंग है रशीद साहब, आपके शागिर्द ने कमाल कर दिया? ये है ना कि जो ठेकेदार होता है वो अपना कोई, हेलो, मैं सुन रहा हूँ कहिए। हाँ, कोई बिल्डिंग के लिए कोई ठेकेदार जो बुनियादें बनाता है ना, तो उसको बुनियादों की मजबूती का पता होता है भी ये कितने मंजिल तक ये बोझ उठा सकती हैं, 10 मंजिल तक उठाएंगी या 15 मंजिल तक उठाएंगी। तो इसी तरह मुझे इसकी कैपेसिटी का माशाल्लाह, जब ये मेरी कस्टडी में आया था उसी वक्त से मुझे इसकी कैपेसिटी का पता था कि ये माशाल्लाह, ये मैंने आज से 10 साल पहले ये कहा था भी ये अरशद नदीम जो है ना, ये 95 मीटर का थ्रो। तो ये मेरा ख्वाब भी था। जब इसकी शादी हुई ना 2016 में, तो मैंने उसको जब मैं गया घर, तो मैं यार अपने ओलंपिक के बाद को शादी का प्रोग्राम करते तो मज़ा भी आता। तो मगर इनके कोई अपने देहाती इलाकों में होता है ना, मेरा उधर शादियाँ जल्दी करते हैं, तो इसके शादी भी इसकी जल्दी होगी। उस वक्त इसकी उम्र तकरीबन मेरे ख्याल 19, तो उसके पहले बेटी पैदा हुई तो अल्लाह ताला ने, लेकिन सर वैसे मेरा वो फैसला सही रहा ना शादी का। तो उसके बाद इसके लिए जो वो कह रहे हैं हाँ, सही फैसला हुआ ना साहब शादी करने का। तो कितने साल के थे आप शादी? मेरा ख्वाब ये है कि इंशाल्लाह, मैंने पहले भी कहा था, आपने इस बात को संजीदा नहीं लिया। तो मुझे तो पता था इंशाल्लाह भी ये 95 मीटर का थ्रोर है, और अब मेरा ख्वाब ये है 95 मीटर से भी उससे भी क्रॉस करेगा। और ये अल्लाह ताला मेरे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं साथ हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये भी एक न एक दिन तो इंशाल्लाह जरूर करवाएगा। अरशद का अदब जो था ना, इसका जो इतना बात है मेरे लिए, मुझे तो ये रूहानी बात करता है, और मेरी वाइफ को ये अपनी माँ जी कह के बुलाता है। तो जब ये कोई कंपटीशन जीत के आता है तो अपनी माँ के तो पाँव में पड़ता है ना अपने अम्मा जी के, और मेरे घुटने छूता है। तो मेरे लिए अच्छा नहीं, बड़े एजाज की बात है कि मेरा जो अव्वलीन जो मैंने जिसकी पहले मैं तो उसका उस्ताद हुआ ना, तो मेरी ये इतना अदब करता है। नहीं, और उन्होंने कही है बात, उन्होंने गाड़ी कही है में बात, जा रहे हो ना तो पहले उतरेगा और मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। और अगर हम किसी में गए हो तो वहाँ जब तक मैं चेयर पे ना बैठूँ ये खड़ा रहेगा, और लोग देखेंगे दरवाजे वाले भी ये क्या बात है, अरशद खड़ा और ये अभी बैठा नहीं। तो ये मेरा इंतजार करेगा, मैं बैठूं तो फिर ये बैठेगा, मैं बैठूंगा तो ये बैठेगा। अगर हम कहीं जा रहे हो तो ये मुझसे एक कदम पीछे होता है, और ये मैं समझता हूँ इसका यही अदब जो है ना, इसको इंतहाई बुलंदियों पर लेकर गया इंशाल्लाह। बल्कि रशीद साहब आप यहाँ मौजूद रहिए 1 मिनट, तो मैं आप क्या कहेगा अर्शद भाई, बड़ा मूवमेंट है ना कि आपका वो साथ, आपने सबका नाम लिया है अभी वालों का भी, लेकिन जो आपको लाए यहाँ, आपने कहा कि पहले मेरे रशीद साकी साहब वो आपके साथ हैं, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं या बाद में देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे, तो और आपने एक ख्वाब को हकीकत बना दिया। आप क्या कहना चाहेंगे रशीद साहब से? आप जब बात करोगे आपको सारी हार्डशिप, वो सारे सख्त लम्हात याद आ रहे होंगे जब आपने इनके साथ ट्रेनिंग की है, जब वसाइल भी नहीं थे। मुझे वो दिन आज भी याद है कि हम जब कभी भी कंपटीशन में जाता था तो रशीद अहमद साकी साहब मुझे वहाँ पे भेजते थे। तो बात कर ऐसे होता था कि मैंने सर को मैंने कहा सर मैं एक दफ़ा जैसे यूथ फेस्टिवल हुआ तो सर ने मुझे भेज दिया, जाओ यार जाके खेलो।
तो ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने लाहौर जाना, तो मैं डर रहा था कि यार लाहौर में जाऊँगा यूथ गुम हो फेस्टिवल जो जाऊँगा। 2012 वाला, जी जी, उससे पहले आप लाहौर नहीं गए थे? नहीं गए थे। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम ही लाहौर गया, फर्स्ट टाइम ही मेरा वो यूथ फेस्टिवल का कंपटीशन था। ओह तो सर ने कहा यार बस पे जाएं आप, कुछ नहीं होता, आगे से बंदा है मेरा वो पिक कर देगा। मैंने कहा सर इतना सफ़र जो दरमियान वाला वो कैसे करूँगा, अच्छा अच्छा। मैं नहीं जाता। अरे 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 अरे। तो सर ने कहा नहीं नहीं आप चले जाएं, तो आपसे राब्ते में रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हुआ कि जैसे इन्होंने मुझे बिठा दिया बस के ऊपर, आगे फिर थे इनके जानने वाले, आपको डर लग रहा था कि यार ये मैं कहीं गुम ही ना हो जाऊँ। वाह वाह वाह। तो माशाल्लाह इनकी बड़ी काविश रही है और इनका ख्वाब था कि अरशद यार आपने ना विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होना है ओलंपिक्स में, फिर मज़ा आएगा कि मैंने आपको ट्रेनिंग दी है और माशाल्लाह मुझे फ़ख्र होगा आप पे। क्या मैं अभी अभी चूँकि इस वक्त मेरी गवर्नर सिंध साहब से ही सिर्फ बात हुई है, तो मैं ये ऑनर गवर्नर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और आपने मेरे अल्फाज का पास रखना है, मेहरबानी करनी है। मैं समझता हूँ ज़ाहिर है कल सलमान भट्ट साहब मौजूद थे और बहुत इज़्ज़त एहतराम के है इनके जो कोच, और उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें अनाउंस हुई जो कि बिल्कुल होनी चाहिए थी। रशीद साहब इस वक्त साथ नहीं है, लेकिन रशीद यानी फिजिकली साथ नहीं, यानी बैठे इस्लामाबाद हमारे साथ, लेकिन रशीद साहब की बहुत सारी मेहनत है अरशद भाई के पीछे। तो मैं गवर्नर सिंध साहब आपसे चाहूँगा, बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा, शायद उन्होंने कुछ किया भी अनाउंसमेंट, आई डोंट नो, लेकिन गवर्नर सिंध साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा रशीद साकी साहब के लिए हमें कोई अनाउंसमेंट ज़रूर करनी चाहिए, एंड आई एम होपफुल कि आप ये मेरे अल्फाज का पास रखेंगे इंशाल्लाह।